से पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं भाई। कोई एक मिनट आ रहा हूं शहजाद भाई, आ रहा हूं। आरोप लगते हैं, जवाब देने का मौका नहीं मिलता, बीच में बोल पड़ते हैं। आप में अमन जी से बोल आप देने लोग दीजिए। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट, एक एक करके बोलते ना। आप किसको देखना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए। हाँ जी, किसको? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। योगी जी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। और खड़े होके बोलिए, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? घरेंद्र जी ने बोला मैं जनता से पूछूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी। क्यों? डिजर्विंग है, दिख रहे हैं डिजर्विंग है। अभी उनके सामने मुझे और कोई नहीं दिख रहा है डिजर्विंग। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, खड़े हो जाइए। कौन आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जितनी प्रोग्रेस देश में अब हो गई है, पिछले 70 साल से जो भी कांग्रेस का राज चल रहा था हमारी फ्रीडम के बाद, तो उस चीज़ के बाद आज हमारी जो सिचुएशन है देश की, उसका कोई कंपटीशन नहीं है जितनी प्रोग्रेस इन 10 सालों में हुई। साइड आके पूछ लेता हूँ, आप में से कोई बोलना चाहेगा 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? हाँ, खड़े होके बोलिए कैमरे में। हाँ सर, नरेंद्र मोदी। क्यों? मुझे रीजन बताइए ना, क्यों? सर डिजर्विंग है सर, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर और किसी पार्टी में और कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं इस लायक। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहता है? राहुल गांधी को। ठीक है। अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? इन्होंने अखिलेश एक मिनट, नीतीश जी। कांग्रेस के अखिलेश के हाथ उठाए। अच्छा, नहीं, इन्होंने बारी के मैं लिए। यही तो कह रहा हूँ, मैं यही अच्छा, तो कह रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, नीतीश जी को प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होके बताइए। हाँ जी, अभी 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? मोदी, ऑफ कोर्स। क्यों? रीजन बताइए ना। उन्होंने बहुत काम किया, अभी तो इतने साल लगे उनको फाउंडेशन बनाने के लिए। अभी बिल्डिंग बनेगी। और कोई? हाँ, उधर दे दीजिए, माइक पीछे दे दीजिए। आप सबको लग रहा है सुनकर कि चुनाव की जरूरत नहीं है 24 में? ये लोग 29 की तैयारी करें। 29 की। हाँ, खड़े होके हाँ, बोलिए, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। सर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने दो जो बहुत बड़ी चीजें की हैं, एक आर्टिकल 370 को स्ट्रक डाउन करना, एंड दूसरा जो राम जन्मभूमि को लेकर जो जजमेंट आई है, आई डोंट थिंक सो किसी और के नेतृत्व में वो पॉसिबल था। अच्छा, राम जन्मभूमि भी मुद्दा है, राम मंदिर भी मुद्दा है युवाओं की नजर में। गलत बात है अमन जी, देखिए गलत बात है। हाँ, एक मिनट, पहले शहजाद बोलेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, शहजाद एक मिनट, शहजाद अमन जी, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके बात। शहजाद, इन्होंने तमिल काम गिनाए 5 साल, अभी 8 साल में क्या थोड़ी ना तय करेंगे भाई। अरे काम तो गिनाएंगे, अमन जी, ये खाली देखिए, बुराई मेरे करेंगे, भी- काम मेरे तो भी- गिनाना पड़ेगा ना, बस आपने एक क्या मिनट किया। भाई, आप सारे अनुराग को चुप करा सकते हैं? आप सारे हाथ जोड़िए, अनुराग से चुप हो जाए भाई। लेकिन चुप सुनो, हो जाए भाई, बीच में मत बोलो अच्छा, भाई, उनसे मत बोलो कह रहा भाई हूं, बीच में। आप लोग 8 बस, साल का ऑडियो काम बंद। गिनवा लो। चलिए, इसमें ऑडियो बस। शहजाद जल्दी से प्लीज, शहजाद। ये 14, 17, 19, 22 और 22 के बाईपोल में बेरोजगार करके रखा है इनको। ये वही आवाज लगाते जा रहे हैं। इनकी तो डिपॉजिट जब्त हुई है लखनऊ से। ये डिपॉजिट जब्त करा के आए हैं। इन्होंने डिपॉजिट जब्त कितने मिले? कितने वोट मिले? आज पोल खोल दो। बीजेपी आराम से अटैक मत सुनो करिए। 90,000 वोट डिपॉजिट जब्त करा के आए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से हमारे सामने जीत पाई, जो बड़ा नेता समझते अच्छा, थे। नाराज मत ये है होइए, बीजेपी चलिए, झूठी चलिए। पार्टी। एक मिनट, शहजाद। इसको बोलते हैं चलिए, झूठी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो और आरोप ये लगाए हैं, बोल रही है, सोचो आप, भाई, तो इनको सोचो शांत आपकी करा जिंदगी लीजिए के भाई। साथ कैसा लगा होगा। शांत करा लीजिए भाई। अरे भाई, बस हो अब गया। आप- अब 90,000 शहजाद एक मिनट, शहजाद बोलिए आप। शहजाद, देखिए, ऐसा एक हमारी बहन ने धनेंद्र जी आ रहा हूँ। बहन ने तमिलनाडु के इशू का एक जिक्र किया। हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा, पर मैं उनकी बात को ईमानदारी से मान लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, तमिलनाडु में इनकी सरकार है, उन्होंने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार तुरंत कीजिए। पर मैं उनसे अब एक काउंटर सवाल पूछता हूँ। 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाने के लिए, क्या एक कांग्रेस और ये महिला सम्मान के लिए बोलने वाली बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी उसका समर्थन करते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इन्होंने जो कहा भारत जोड़ो पे निकले हैं, भारत जोड़ने का सबसे अच्छा काम वो लड़की ने बताया, हमारी बहन ने, कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हमेशा अनंत काल के लिए जोड़ दिया है। तो क्या समर्थन करते कि नहीं? सवाल जरूर पूछना है इसका। तीसरी बात, देखिए एक बात बताऊं आपको, 40 चोर तो तय है, ये 40 चोर है साथ में मिलके। अली बाबा कौन है ये तय करना है कि हमारे बीच के अली बाबा कौन। और ये जो है ना खड़े हैं, ये स्कूल का मॉडल बता रहे हैं। इनके स्कूल में 40,000 स्कूल के बच्चे पोर्टा कैबिन में हैं, और वो पोर्टा कैबिन को स्कूल बताते हैं, कभी टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं। हाँ, खोला तो है,
खोला है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ठेका खोल दिया है। और मैं आज उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। कल इनके गुजरात के अध्यक्ष मेरे साथ एक डिबेट में थे, उन्होंने कहा हर दिल्ली के हर जगह में एक नया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खोल दिया है। आप भी कई लोग दिल्ली से होंगे, दिल्ली एनसीआर से होंगे, क्या हर जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला है? अगर खुला है तो मुझे बता दीजिए ना। स्कूल तो खुले हैं ना, हाँ? 63 के करीब। 63 स्कूल, वो भी मैं आपको बता दूं, स्कूल तो 63 खुले हैं। स्कूल, नहीं एक सेकेंड 500 का वादा करके 63 भी वो संख्या प्राइवेट और नॉन प्राइवेट दोनों, सरकारी दोनों की है। और उल्टा 63 स्कूल खुले तो हैं परंतु 16 स्कूल बंद किए हैं। 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 40,000 स्कूल की ईडब्ल्यूएस सीट नहीं भरी, 22,000 गेस्ट टीचर को निकाल दिया और 53% टीचर की पोजीशन नहीं है। पहले अजय आलोक देखिए, जो मैंने लोगों से भी बात करी, आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा इतने सालों बाद भी? मतलब 14 से लेकर 22 आ गया, 24 29, ब्रांड मोदी पर असर नहीं पड़ा क्या? अमन जी देखिए, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। अभी इन्होंने कहा कि इनको अली बाबा खोजना है, नहीं, ये शीर्षक होता था अली बाबा और 40 चोर, मतलब अली बाबा लड़ रहा है 40 चोर से। अली बाबा तो डिसाइडेड है, मोदी जी बैठे हुए हैं, 40 चोर तक डिसाइड करें ना कि कौन है। हाँ क्या अली बाबा से आप लोग को लड़ना है भाई? पिक्चर नहीं देखा क्या आपने? अब दूसरी बात, देश कंफ्यूज कहाँ होता है जब उनके नेता कहते हैं ना, मैडम के, जो डरता है वो नफरत पैदा करता है, जब नफरत पैदा करता है उसका फायदा दो उद्योगपतियों को हो जाता है। तो ये पूरी जनता कंफ्यूज हो जाती है कि डर से नफरत, तो फिर नफरत से फायदा उद्योगपति को, क्योंकि डर और नफरत जहां होगा तो वहां तो उद्योग आएगा ही नहीं, तो उद्योगपति को फायदा कैसे होगा? आप लोगों के लिए तो एसेट है राहुल गांधी। वो हिमंता जी नहीं वो बीजेपी के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, बीजेपी को तो प्रचार करने की शहजाद पूनावाला की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी एक बार बोले बीजेपी का 6 महीने का काम हो जाएगा। चाहते हैं अध्यक्ष बन जाए कौन? बीजेपी भी चाहती है कि अध्यक्ष बन जाए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, मैं बताता हूँ। अब देखिए, क्लासिकल केस है, पंजाब गए, ये माफ वो माफ, महिलाओं को भत्ता, अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, लेकिन पहली पॉलिसी बनाई और उसको पंजाब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ये गवर्नेंस मॉडल, माइनिंग पॉलिसी बनाई, पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। नहीं, उसके बाद मोदी जी के पास आ गए कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी, पैसे चाहिए जी, कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो ये सब मॉडल फेलियर होते जा रहा है। सरकारी मुलाजिमों को आज ये सवाल है पंजाब में घनेंद्र पैसा नहीं दिया जी, इन्होंने। घनेंद्र जी ये सवाल है। इन्होंने कंगाल अच्छा, एक कर बड़ा दिया सवाल पंजाब को। डिबेट में ये निकल कर आता है हर बार 24 में, ये जो मुफ्त खोरी वाली, जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं, उसको लेकर घनेंद्र जी बार बार सवाल उठता है कि भाई आप लोग मुफ्त में इतना बांट देते हैं कि अमन जी, पैसे नहीं होते देने के लिए। 10 सेकंड पहले दो, घनेंद्र जी, 10 फिर सेकंड, अनुराग। 10 बजे जाना। अनुराग मेरा भाई, छूट एक जाएगा। मिनट दीजिए, अमन, पहले मुझे 10 सेकंड दे दो। घनेंद्र जी पहले, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। घनेंद्र जी कोई बीच में नहीं बोलेगा। घनेंद्र जी, अमन देखिए, बार बार ये जो लोग सवाल उठाते हैं, देखिए मुफ्त की रेवड़ी किसको कहते हैं? मुफ्त की रेवड़ी उसको कहते हैं जब आप अपने उद्योगपति दोस्तों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हो। कर्जा माफ इसको कहाँ हुआ कहते है? हैं मुफ्त की नहीं, कर्जा रेवड़ी। माफ कहाँ हुआ है? इस पे जब फैक्ट आप बता दो। 5 लाख करोड़ फैक्ट रुपए बता का दे, टैक्स कहाँ माफ कर देते हो एक अपने सेकंड, उद्योगपति एक दोस्तों सेकंड, का। एक सेकंड। अरे इनके माफ कहाँ बाकायदा, हुआ है? अरे संसद के अंदर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बयान दिया एक है। मिनट, संसद के अंदर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का बयान है कि क्या 10 बयान है? लाख एक करोड़ मिनट, रुपए एक से मिनट। ज्यादा का आपने टैक्स जो है उनका माफ करा। 5 लाख टैक्स या लोन? टैक्स माफ करा टैक्स या आपने। लोन? नहीं, आपने माफ उनका कर्जा माफ कर दिया। नहीं, और दूसरी डॉक्यूमेंट बात, दिखा दे, देखिए कहाँ? भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने किसी को हाँ, डिस्टर्ब नहीं ठीक है, किया। बोलिए, बोलिए। शहजाद, वो इसको- पूछ रहे हैं लोन माफ किया, टैक्स माफ देख किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 मैं क्या लाख कह रहा करोड़ हूँ? रुपए का, सुन तो लो। चलिए वो बता रहे सुन लो हैं। ना। हाँ बोलिए, आप सुनना नहीं हाँ चाहते। बोलिए अब बताइए। घनेंद्र जी, प्लीज बीच में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करा इस देश के उद्योगपतियों का जो मोदी जी के दोस्त थे। ये हमने बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी ने भी पीसी करी है। और दूसरी बात, ये बयान जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का संसद में बयान है। तीसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं 2020 में भी ये लोग गए दिल्ली में, 2015 में भी गए और इन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली। दिल्ली के लोगों ने इनके मुंह पे करारा तमाचा लगाया। एक बार 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और दूसरी बार 70 में से 62 सीटें दी, क्योंकि जनता जनादेश देती है, जनता फैसला करती है, जनता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है। हमें दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे शहजाद, मैं इनको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको अमित शाह साहब ने वैसे दिल्ली में आपको 70 में से 67 और दूसरी बार 70 में से 62 सीटें, 7 लोकसभा सीटें, 70 में से 62 सीटें, लोकसभा सीटें, 70 में से 62 7 लोकसभा सीटों का हिसाब दीजिए ना। तो गुजरात में 27 साल से है, गुजरात में 27 साल से, उसका क्या मतलब हुआ? फिर आप गुजरात में क्यों बेचने जा रहे हो? गुजरात में क्यों पहुंच गए फिर आप? जो आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ मॉडल, उससे घबरा के अमन जी एक सेकंड, नहीं इस विषय पे, अमन जी इस विषय पे इनका क्या
गुजरात नहीं, के 10 लोगों लाख ने करोड़ तय कर का, लिया है 10 कि लाख करोड़ का गुजरात गलत में बात भी है। ठीक है अरविंद अनुराग केजरीवाल अनुराग मॉडल अनुराग आ रहा हूँ होगा। हाँ बोलने दीजिए उनको हो गया एक एक नहीं, करके मैं अनुराग बोल बात कर रहा हूँ नहीं कोई नहीं बीच मान में नहीं बोल रहे ना शहजाद जी। हाँ, 30 देखिए, सेकंड। हो क्या अरे रहा भाई, है मुझे- कि जिस हाँ, तरीके से आराम जिस ठीक है। तरीके से अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश में बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा गए। इनके आईबी का सर्वे कह रहे हैं कि आम आदमी देखिए, पार्टी गुजरात देखिए, पता है में क्या आज होता है? 60 से 70 क्या होता सीटें है? जीतने जा रही है, आप ठीक जबकि है चुनाव अभी दूर धनेंद्र है। जी आप ठीक हैं लेकिन जब देश की बात की जाएगी तो बात होगी लोकसभा सांसदों की। आराम से बात सुनिएगा, बात होगी विधायकों की नहीं, लोकसभा सांसदों की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का जिक्र किया, 7 लोकसभा सीटें आप हारे। दिल्ली लोकसभा में कितने सांसद हैं आपके? बात देश की होगी तो शायद लोकसभा की होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं अनुराग के पास से जा रहा हूं। अच्छा 20 सेकंड 20 सेकंड में बात का जवाब दे रहा हूं अमन मैं 20 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। एक समय में इंदिरा गांधी को भी यही घमंड था। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इंडिया इज इंदिरा। इस देश के 100 लोग, इस देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को हटाया था। 130 ये नरेंद्र मोदी के घमंड को, अहंकार को भी तोड़ेंगे। ये देश के लोग तोड़ेंगे, ये देश की अनुराग भदौरिया हाँ अफसोस तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप तो जो कुछ करती कहती रेवड़ी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सरकार किस लिए होती है कि जो बच्चा गांव में रहता है, जिसके पिताजी संपन्न नहीं है, परिवार संपन्न नहीं है, क्या उसको बिजली देने का उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पढ़ना है तो किताबें उसको फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? क्या बिजली उसको फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो कंपटीशन नहीं दे सकता? सुनिए मेरी बात, इस देश में गरीबी की हालत बता रहा हूं। तो जो स्कीम्स होती हैं, अरे तो मैं टारगेटेड बिजली वेलफेयर स्कीम, अरे तो वही बात कर रहा रेवड़ी हूं। अब बोलने तो दो बिजली। मैं गरीब की बात कर रहा हूं, गरीब की बात कर रहा हूं। आप क्या चाहते हो उस गरीब आदमी को गरीब को मिलेगी तो रेवड़ी नहीं है? अरे मुझे बोलने तो दो। अरे मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको अनुराग, नहीं पता तो मैं सुन उसका भी लीजिए। जवाब दे दूंगा। हाँ बताइए, क्या गरीब आदमी को, क्या जो वंचित आदमी समाज के अंदर में जिसके पास सुनो संसाधन नहीं है तो क्या उसको एजुकेशन? अनुराग आप गलत बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुन, तो आप गलत बोल रहे हैं, करेक्ट कर रहा हूं। जब टारगेटेड होती है, सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, सुन लिया। जब टारगेटेड होती है तो वो रेवड़ी नहीं होती। ऐसा बोला, सुन लीजिए वो रेवड़ी नहीं होती। सुन लीजिए। अरे आप हम ही से बहस करोगे? अरे तो आप गलत बोल रहे हैं भाई। गलत नहीं बोल रहा हूं। ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, खुद तो बातें करेंगे कि नहीं उत्थान होना चाहिए, किसानों का भी इनकम दुगनी होनी चाहिए, गरीबों को हमारी मदद करनी चाहिए। जब सरकार होती किस लिए? गरीबों की होती ना, जनता चुनती ना सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जो गरीब आदमी उसको बिजली फ्री में दे, बेचारे के पास पैसा नहीं है, जो आदमी गरीब है उसको कम से कम आने जाने की सुविधा फ्री में दे। को अगर महिला है उसके पास पैसा नहीं है, डीटीसी बस या कोई भी हमारे स्टेट बस में अगर चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में तो उसमें फ्री में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर गरीब आदमी की मदद होती उत्थान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? मैं ये क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप चाहते हो गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़े? क्या सिर्फ धन्ना सेठ के बेटे, धन्ना सेठ के बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी अपने सो-कॉल्ड दोस्तों को जो रेवड़ियों की तरह बट्टे खाते में 10 लाख रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, भाई लोन दिया, उसके बाद बोला बट्टा खाता। बट्टा खाता मतलब पता क्या होता है? अब दोबारा नहीं आएंगे। तो 10 लाख रुपए किसके थे? बट्टे खाते से आते हैं सर, तो पढ़ा करिए आप लोग, पता होता नहीं आप लोगों को। बट्टे खाते से 8.7 लाख करोड़ रिकवर हुए हैं। क्या होता है बट्टा खाता? क्या होता है बट्टा खाता? कर दिया, अब उनको नहीं। राइट ऑफ में से कितना रिकवर हुआ आपको पता है? हमारे गरीबों का पैसा था जो सर मैं अब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा ना। बीजेपी खेत बेच के शहजाद पूनावाला, क्या आपने उनका माफ कर दिया पैसा? शहजाद और अपने कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया जो कह रहे थे 5 लाख रुपए आपने। देखिए मैं एक चीज समझा रहा हूं आप सबको, अनुराग भाई गलत पढ़ा रहे